हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। पहला लेसन का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण। तो इस ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग देखेंगे और इस ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और बेहतर ढंग से इस लेसन के ऑब्जेक्टिव को हम लोग समझेंगे। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर शरीर में भोजन पच रहा है, अगर शरीर में भोजन पच रहा है तो वह जो अभिक्रिया होता है वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण का होता है और उसमें अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी का भी होता है। लेकिन मेरे पास ऊष्माक्षेपी ऑप्शन नहीं है, अवकरण है, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे पास कौन हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ उष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का उत्शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, उष्मा का उत्सर्जन होने के कारण क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आदान प्रदान के फलस्वरूप मूलकों के अदला बदली के फलस्वरूप नए यौगिक निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो यहां भाग लेने वाला था इसलिए क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अभिकारक CaO + H2O, तो CaOH के होल 2 यानी इसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ निर्माण किया है। दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ निर्माण किया है तो इस अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहेंगे? तो इस अभिक्रिया को जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए यौगिक के निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए Fe + CuSO4, तो FeSO4 + Cu, देखिए जरा ये वाला Fe जो है जो Cu को हटा दे रहा है और उसके स्थान में बैठ जा रहा है, और जिसमें कोई पदार्थ हटा के उसके स्थान पर बैठ जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए ध्यान देगा, Mg + O2 तो MgO, देखे तो
दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिला है और एक पदार्थ का निर्माण किया है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। लेकिन इसमें संयोजन ऑप्शन में नहीं है। उष्मा शोषी होता, उष्मा का अवशोषण करता है, इसमें कोई उष्मा का अवशोषण नहीं है। अब बात रहा है कंकाली का, बात रहा है संतुलित का, यानी कि संतुलित है कि नहीं है, बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो इधर Mg 2 गो है, इधर Mg 2 गो है, इधर ऑक्सीजन 2 गो है, इधर ऑक्सीजन 2 गो है, तो बैलेंस है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण है। कौन सा है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है, क्योंकि यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी कि दोनों को जब मिलाते हैं तो जो रखा हुआ बर्तन होता है वह ठंडा हो जाता है। गर्म होता तो उष्मा का उत्सर्जन करता, लेकिन ठंडा किया है, उष्मा का अवशोषण किया है। क्या किया? उष्मा का अवशोषण किया है, तो क्या हो जाएगा? उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो आज हम लोग 9 ऑब्जेक्टिव रखे हैं, एक वीडियो में और हम लोग 9 ऑब्जेक्टिव रखेंगे, क्लियर कर लेंगे इसको। तो हम लोग 10 नंबर सवाल देख रहे हैं और देख रहे हैं इसमें कि Fe2O3 प्लस 2Al, Fe2O3 प्लस 2Al, तो Al2O3 प्लस 2Fe, यानी इसमें Al जो है जो Fe को हटा दे रहा है, और जब Al Fe को हटा दे रहा है तो कोई एक पदार्थ दूसरा पदार्थ को हटा रहा है, इसलिए यह कौन अभिक्रिया होगा? वियोजन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? वियोजन अभिक्रिया होगा। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं। चलिए देखिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, और जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग संयोजन की अभिक्रिया कहते हैं। किसकी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है, कहता है जब अधिक्रमक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? यानी कि जब कोई एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे उत्पाद, यानी कम से कम 2 या 2 से अधिक होगा ही, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला नंबर हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो अभिक्रियाओं का युग्म तो हमेशा साथ साथ होता है, कौन सा? ऑक्सीकरण और अवकरण। लेकिन ऑक्सीकरण और अवकरण यहां नहीं है, ऑक्सीकरण और अवकरण यहां नहीं है, इसलिए कुछ हो जाएगा, इसलिए यहां कुछ हो जाएगा। तो बताइए, संयोजन और वियोजन हो जाएगा, उदासीनी और विस्थापन हो जाएगा, अवक्षेपण और विस्थापन हो जाएगा, उदासीनी और विस्थापन हो जाएगा। तो कौन सा अभिक्रिया होगा बताइएगा? तो उदासीनी और विस्थापन, उदासीनी और क्या हो जाएगा? विस्थापन, उदासीनी और क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तांबे के वस्तु पर हरी परत का जमना क्या कहलाती है? जब धातु का संक्षारण बताते हैं, लोहे में जंग लगना, चांदी का रंग काला होना, तांबे पर हरा परत चढ़ना, यह सब किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। किसका है? संक्षारण का। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर सवाल है। संक्षारण का उदाहरण है लोहे में जंग लगना, चांदी के वस्तुओं के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के बर्तन पर हरा रंग का परत चढ़ना। इनमें से सभी तीनों के तुमने उदाहरण बताए हैं क्वेश्चन में, संक्षारण में।
चलिए आगे नंबर देखते हैं हम लोग सवाल। साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्मा शोषी का, उष्मा क्षेपी का, प्रतिस्थापन का, किसका उदाहरण है? जब साग सब्जियां आपस में कंपोस्ट हो जाता है, क्या होता है? कंपोस्ट हो जाता है, तो उष्मा शोषी का उदाहरण है। आगे देखते हैं हम लोग। चिप्स के पॉकेट में कौन सी गैस भरी होती है? चिप्स के पॉकेट में कौन सी गैस भरी होती है? अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। आगे हम लोग देखते हैं। मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन के प्रक्रिया, यानी दहन माने जलाते हैं। दहन माने क्या करते हैं? जलाते हैं। दहन माने जलाते हैं। प्रक्रिया की जाती है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखड़ी होती है। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का पतली परत चढ़ जाती है, पतली परत चढ़ जाती है। या मैग्नीशियम के रिबन की सतह चमकीला बनाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के पर चढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।